हेलो डियर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर जो 13th आपका है क्लास 11th लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हमने लिमिट का कंसेप्ट समझा था। लिमिट का मीनिंग क्या है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट क्या है, और कुछ अलजेब्रा की लिमिट्स की थी हमने, लिमिट्स ऑफ अलजेब्रा की थी। किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उसमें डिफरेंस क्या था, ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में किया था। उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा, अच्छे समझा होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लें उसको, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज जो हमारी है उसको सॉल्व करेंगे 13.1 को। टोटल 32 क्वेश्चन दिए गए। कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम एप्लीकेशन करेंगे जो हमने समझा था चैप्टर की, जो इंट्रोडक्शन थी, जो कंसेप्ट था लिमिट का, उसको हम समझा। आज हम सॉल्व करेंगे जो मेथड की हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में। डायरेक्ट मेथड जो हमने किया था, फैक्टर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट की बात हमने की थी, रैशनलाइजेशन की बात हमने की थी, उनको हम आज यूज करेंगे। चलिए, अब आपकी एनसीईआरटी बुक इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, लिमिट को इवेल्युएट हम यहां पर करेंगे। जो फर्स्ट आपका दिया गया, देखिए बच्चे यहां पर आपका दिया गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3x + 3 ये दिया गया है। कुछ क्वेश्चन पर लिख लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सेकंड, यहां पर फंक्शन इस प्रकार से लिमिट x अप्रोचेस टू पाई x -22/7। जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल से दिए गए हैं, हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करनी लिमिट को। यहां पर लिमिट r अप्रोचेस टू 1 पाई r²। चलिए पहले इनको समझ लेते हैं। हमने जो फर्स्ट मेथड की बात की थी, जब इवैल्यूएशन लिमिट की बात हमने की थी प्रीवियस वीडियो में, पहले हम डायरेक्ट लिमिट को पुट करेंगे। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बनती तो आपका आंसर आ जाएगा, फिर आपने कुछ नहीं करना। देखिए, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, इसमें क्या हो जाएगा, 3 + 3 = 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी फंक्शन की इस लिमिट पर वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है यहाँ पर। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बनती है, अब देखते हैं सेकंड में। यहाँ भी मैं ऐसे करूँगा। अब जो फंक्शन हमें दिया गया लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, यहाँ पर कहा गया है, तो हम पाई यहाँ पर पुट करेंगे x के स्थान पर, तो पाई -22/7। यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे बच्चों, यहाँ पर मेंसुरेशन हम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका रहेगा इसका आंसर। अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आपको कहा पाई r अप्रोचेस टू r टेंस टू, हम इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। और ये मैंने पहले बताया था कि जो आपका यहाँ पर जो आपकी दी गई है r ≠ 1 के इक्वल कभी नहीं होगा, इसके क्लोजर रहेगा, वेरी वेरी क्लोज टू 1, ये अप्रोच करेगा 1 की तरफ। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, इसमें 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो पाई आपका रहेगा। तो बिल्कुल देखिए आसान से आपके। अब जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया बच्चे, यहां पर लिमिट क्या दिया, देखिए फंक्शन आपका ये इस प्रकार से है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4x + 3 अपॉन x -2। हमने बात की थी अलजेब्रा और लिमिट की बात हमने की थी। कोई हमें फंक्शन दिया जाए तो कैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि 0/0 फॉर्म अब नहीं बनती है, तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 + 3 4 - 2, तो 4 4 से 16 हो जाएगा, +3/2, तो 19/2 हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार से हमने इसको इवेल्युएट करना लिमिट को। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपके, बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके आसान से बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लिमिट हमें इवेल्युएट करनी है इस प्रकार से, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया है x⁻⁻10
प्लस x रेज टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। और यहाँ पर ध्यान रखिए x अप्रोच टू -1 यहाँ पर दिया गया है, तो डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा -1 रेज टू पावर 10 प्लस -1 रेज टू पावर 5 प्लस -1 रहेगा। और ऐसे यहाँ पर करेंगे -1 और ये माइनस का ही रहेगा, क्योंकि x अप्रोच टू -1 की तरफ अप्रोच करेगा, तो क्या हो जाएगा, अब जब -1 की पावर इवन है तो प्लस का आएगा, और तो माइनस रहेगा, और प्लस माइनस माइनस आपको हो जाएगा आपका -2। तो यहाँ से एक 1 कैंसल, -1 अपॉन -2 रहेगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी इस फंक्शन की इस लिमिट पर 1/2 रहेगी। तो ये हमने इस प्रकार से इनको सोल्व करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है उसको सोल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें कुछ ऐसे ही दिया गया, देखिए फंक्शन क्या दिया, अब समझते हैं इसको भी। यहाँ पर दिया गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन x दिया गया। देखिए अब यहाँ पर समझे इस क्वेश्चन को, जब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 1 के पावर 5 1 रहेगा, 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उनमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपके 0/0 फॉर्म बने, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए, नहीं बनी थी अब तक, तुम्हारा आंसर आ चुका था, लेकिन यहाँ पर ये बन चुके। अब क्या करेंगे, सेकंड जो मेथड हमने डिस्कस किया था जब बात की थी इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट की, तो फैक्टर मेथड की बात की थी हमने, तो फैक्टर हम करेंगे। क्या इसे फैक्टर आप कर सकते हो, मुश्किल होगा। तो थर्ड हमने किया था, फिर हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने पास से। क्या करूं मैं, अब मैं यहां पर x को पुट करूं, क्या देखिए अब लिमिट हमें जो दी गई है x अप्रोच टू 0 का आ गया, यहां पर वो चेक कर ले, तो मैं यहां पर पुट करता हूं। यहां पर जो आपका फंक्शन यहां पर दिया गया x प्लस 1 दिया गया, मैं इसी को पुट कर लेता हूं ताकि 0/0 फॉर्म ना बने, इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने। तो क्या करते हैं इसमें, पुट x प्लस 1 इक्वल टू h, मैंने इसको x प्लस 1 को h पुट कर दिया, कुछ टाइम के लिए हम पुट करते हैं इसको। तो क्या होगा बच्चों यहां पर, अब जब x यहां पर लिखे व्हेन, अब लिमिट भी चेंज होगी, ध्यान रखिए फंक्शन व्हेन x अप्रोच टू 0 देन h अप्रोच टू, किसको अप्रोच करेगा, फिर देखिए अगर हम x को यहां पर 1 पुट करें तो h अप्रोच करेगा 1 की तरफ, तो x अप्रोच टू 1। ये ध्यान रखें जब आप कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस प्रकार से, हमने x प्लस 1 को h, y आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहां जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था तो h कहां पर एक करेगा, अब x को हम यहां पर 0 पुट करेंगे तो यानी कि 1 की तरफ अप्रोच करेगा। अब यहां पर क्या होगा, देखिए लिमिट अब क्या हो जाएगी आपकी h अप्रोच टू 1, और यहां पर हमने इसको h पुट किया है तो h रेज टू पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। अब जो फंक्शन आपका h में हो जाएगा। अब तो यहां भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहां भी मैं चेंज करूंगा, क्या यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1 को उधर लेके जाएंगे राइट साइड, तो हो जाएगा आपका h माइनस 1, ये आपका हो जाएगा h माइनस 1। अब भी हम डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करते हैं तो तब भी हमें 0/0 फॉर्म देगा। मैं फैक्टर यहां पर करूंगा, फैक्टर कैसे करने हैं आप डिवाइड करके कर लीजिए। तो जो फैक्टर यहां बनते हैं उस प्रकार से बनेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 1, जब मैं फैक्टर करता हूं तो फैक्टर मेरे पास कुछ इस प्रकार से रहेंगे, h माइनस 1 इंटू h रेज टू पावर 4 h रेज टू पावर 3 h रेज टू पावर 2 प्लस h और प्लस 1 रहेगा। तो ये फैक्टर आपके आ जाएंगे, और अपॉन में था h माइनस 1, या फिर देखिए जब आप h माइनस 1 को इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आएगा जो आपके पास यहां पर दिया था, h रेज टू पावर 5 माइनस 1। अब यहां से क्या होगा, हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब जो फंक्शन बचेगा यहां पर हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। अब क्या बचता है, लिमिट
h अप्रोचेस टू 1, ये रहेगा h रेज टू पावर 4 3 2 h और 1 ये बचेगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट जो आपकी दी गई है, तो क्या रहेगा 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 3 1, 1 का स्क्वायर 1 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 5। तो ये इस फंक्शन की इस लिमिट पर वैल्यू रहेगी। तो इस प्रकार से फिर इनको सोल्व कर, जो आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी 0/0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म बने, तो हमें इस प्रकार से सोल्व करना पड़ेगा। तो फैक्टर करेंगे, अगर फैक्टर नहीं बनते फिर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर फैक्टर करेंगे, उस स्टैंडर्ड लिमिट हम अप्लाई करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है उसको समझते हैं बच्चे। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम करेंगे फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 7 की लिमिट स्टेटमेंट हमें क्या दी बच्चों, देखिए 7th यहां पर दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x² माइनस x माइनस 10 अपॉन x² माइनस 4, ये हमें दिया गया है। इसको इवेल्युएट करना है इस लिमिट पर फंक्शन को। जब मैं यहाँ पर x को 2 पुट करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। यहाँ भी करोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। पुट करें, चेक करें इस प्रकार से, तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी 0/0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो फिर हमने क्या करना, फैक्टराइज करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टर कैसे करते हैं हमने किया है, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो मैं फैक्टर कैसे करूंगा, 10 को 3 से 30, हमें 30 प्रोडक्ट चाहिए और सम आपके पास डिफरेंस आपका ये रहेगा, तो क्या बनेंगे 3x² माइनस के 6x और प्लस 5x माइनस 10, ये रहेगा ऐसे। यहां मैं फैक्टराइज करूंगा इसको कैसे, आइडेंटिटी a² माइनस b², तो a माइनस b इंटू a प्लस b, ये रहेगा। कॉमन यहां से निकाल लेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो यहां से जब कॉमन 3x² और 6x में से कॉमन आपका रहेगा 3x, यहां पर रहेगा x माइनस 2 रहेगा, यहां से 5 कॉमन तो x माइनस 2 यहां भी रहेगा, अपॉन में x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 रहेगा। अब क्या होगा फिर, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहां से फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, एक आपका रहेगा x माइनस 2 और 3x प्लस 5, ये दो फैक्टर आपके हो जाएंगे। और यहां पर क्या था x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, अब यहां से कैंसल हो जाएगा। अब जो इस फंक्शन को 0/0 फॉर्म में बना रहा था वो कैंसिल हो चुका है। अब इस पर हम फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पर आपका फंक्शन जब अब बचेगा फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये बचेगा। अब अगर यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट में अप्लाई करता है 0/0 फॉर्म नहीं बने, देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 और यहाँ पर 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 3 2 6 प्लस 5 11 हो जाएगा और ये 5 रहेगा, तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इनको इवेल्युएट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, स्टेटमेंट क्या दी बुक में, देखिए एक बार क्या दी गई है। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 रहेगा, x रेज टू पावर 4 है और माइनस 81 अपॉन 2x² माइनस 5x और माइनस 3, ये हमें एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है। अगर यहां पर देखिए बच्चों, जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे 3 रेज टू पावर 4 81 हो जाएगा, यहां पर पुट करोगे 3 की पावर 9 और 18 हो जाएगा, यहां पर 15 हो जाएगा और इनका माइनस 18 आएगा, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। यहां पर
यहाँ पे क्या रहेगी 0.0 फॉर्म, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो फिर हमने फैक्टराइज करना, फैक्टर कैसे करेंगे इसको, फैक्टराइज अपने कैसे करना, इसको हम कैसे करें, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3, तो क्या बनेगा फैक्टर इसके, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं x² प्लस 9 और x माइनस 3 और x प्लस 3। आइडेंटिटी मैंने यहां पर यूज की है a² माइनस b² की, तो ये आपका आएगा। और जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या रहेगा, अब जब यहां पर आप करोगे इसको 5 को, अब यहां पर 6 आएगा आपका प्रोडक्ट, तो क्या बनेंगे, आप अलग से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या फैक्टर आपके बनेंगे जब करेंगे, 3 2 जा 6, हमें 6 चाहिए प्रोडक्ट और 5 सम, तो 6 और 1 को हम लेंगे, तो कॉमन यहां पर क्या रहेगा 2x² माइनस 6x प्लस x और माइनस 3 रहेगा। कॉमन यहां से निकाल लोगे, हम डायरेक्ट फैक्टर यहाँ पर लिख इसको फैक्टर करने के बाद मैं 2x कॉमन लूंगा, यहाँ पर x माइनस 6 रहेगा और यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 रहेगा, तो एक तो हमारे पास x माइनस 3 हो जाएगा और एक आपका 2x प्लस 1 आपका, यहाँ पर डायरेक्ट इनको लिख लीजिए। एक हमारे पास रहेगा 2x प्लस 1 फैक्टर और एक आपका x माइनस 3, ये दो फैक्टर्स के बन जाएंगे। तो आप अलग से फैक्टर कर लें, यहां पर करने की जरूरत नहीं है, तो इस प्रकार लिख के अब यहां से कैंसिल क्या होगा x माइनस 3, तो क्या फंक्शन की बचती है हमारे पास, ये रहेगा x² प्लस 9 इंटू x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। अब यहां पर वैल्यू को आप पुट करेंगे तो इस फंक्शन की इस लिमिट पर वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या रहेगा देखिए 3 यहाँ पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, यहाँ 3 पुट किया 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पुट किया 3 2 6 और 1 7, 18 6 108 अपॉन 7। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हमने इसको इवेल्युएट करना है क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे फटाफट से, और उसके बाद आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट हमने यूज करनी है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम अलग से यूज करेंगे, रिजल्ट्स जो प्रूव्ड है उनका हम यूज करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज रहेगी लिमिट की, सेकेंड एक्सरसाइज आपकी डेरिवेटिव की रहेगी, उसको हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है इस प्रकार से दिया है बच्चों, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1 रहेगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b और c इंटू 0 प्लस 1, वह 0 हो जाएगा, 0 प्लस b और यहाँ पर 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा b अपॉन 1 और आपका रहेगा b। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बनती, हमने डायरेक्ट पुट किया तो इसका आंसर आपका रहेगा। 10th में क्या दिया देखिए बच्चों, अब 10th क्वेश्चन आपका दिया गया है, हमने बात की थी स्टैंडर्ड लिमिट्स की, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट रहेंगे उनका हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है एक बार उसको पढ़ लें, इस प्रकार से दिया गया लिमिट z यहाँ पर दिया z अप्रोचेस टू 1 z रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर 1/6 आपका दिया गया है -1। तो ये हमें फंक्शन दिया गया है। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ z को 1, तो 1 की एक्सपोनेंट कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो मैं क्या देगा ये 0/0 फॉर्म आपकी रहेगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म आपकी रहेगी। फिर क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर कैसे करें बच्चों, भी यहाँ पर फैक्टर हम नहीं कर पाएंगे इसके, क्योंकि जो आपका एक्सपोनेंट वो रेशनल फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पर हमने एक बात की थी कि एक हमारे पास फॉर्म रहेगी स्पेशल फॉर्म स्टैंडर्ड लिमिट की, हमने बात की थी स्टैंडर्ड लिमिट।
हमने की थी, कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया और लिमिट x अप्रोच टू x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसकी हमने बात की, यहाँ पर आपका था n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये हमारे पास रिजल्ट है स्टैंडर्ड लिमिट का। इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि फैक्टर यहाँ पर नहीं कर सकते। कोई वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो वो भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कुछ इस फॉर्म में इस फंक्शन को हम लेके आएंगे। कैसे, देखिए, लिमिट z अप्रोच टू 1, तो मुझे क्या चाहिए अपॉन में x माइनस a, यानी कि z माइनस 1 चाहिए दोनों के अपॉन में। तो मैं क्या करूँगा, इसको z रेज़ टू पावर 1/3, इसको z माइनस 1 से डिवाइड और इसको भी z माइनस 1 से डिवाइड करूँगा। दोनों को हम डिवाइड कर सकते सेम नंबर से, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी हमने सेम नंबर से डिवाइड किया है। इसलिए अब हमने जब बात की थी, जब दो आपके कोई फंक्शन दिए हो ना, कोशेंट दिया हो, दोनों को हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करें। कैसे, देखिए, लिमिट z अप्रोच टू 1 क्या हो जाएगा, z रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन में लिमिट z अप्रोच टू 1, और ये फंक्शन आपका रहेगा इस प्रकार से z रेज़ टू पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 रहेगा। अब कंपेयर करें इसके साथ जो आपकी स्टैंडर्ड लिमिट, आपने ध्यान रखना, इसको लर्न करना, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर z के स्थान पर आपको x दिया गया है, x स्थान पर z है, और यहाँ पर n, तो n क्या रहेगा, मैं कंपेयर अगर करूँ, देखिए इस पर पहले अप्लाई करता हूँ मैं, तो क्या आएगा, अब n क्या रहेगा 1/3 रहेगा। a, अब a क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 a, तो a हमारे पास 1 रहेगा, और 1 की पावर n माइनस 1, n क्या 1/3 है, तो आप ऐसे कंपेयर करेंगे -1, ऐसे यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जो n है 1/6 होगा, 1/6 इंटू a, यहाँ भी 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी टर्म दी गई है ये आपकी a रहेगी, और यहाँ पर जो आपका रहेगा 1/6 माइनस 1। बच्चों 1 की पावर कुछ भी आए 1 ही रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/3 यहाँ पर, और यहाँ पर 1/6 रहेगा। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये 6/1 हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 2। तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी फंक्शन की 2 आ जाएगी। तो हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग यूज करना पड़ेगा मेथड रूल। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट आपकी रहेगी, ध्यान आपने रखनी है, लिमिट x अप्रोच टू, यहाँ पर आपका a रहेगा। अब यहाँ पर तो इसमें तो ध्यान रखें, यहाँ पर a रहेगा, जो भी आपका यहाँ पर दिया जाएगा वही आपकी लिमिट आपकी दी जाएगी। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 दिया आपको जाएगा। तो x रेज़ टू पावर n माइनस x रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर n, सॉरी, x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1 आपका रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन आपके सिंपल से दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 11th हमें दिया गया, देखिए अलजेब्रिक है, बिल्कुल आसान सा, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट रहेगा, इनको सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11th जो हमें दिया गया स्टेटमेंट, इसकी क्वेश्चन नंबर 11th, लिमिट x अप्रोच टू 1 ax² प्लस bx प्लस c अपॉन cx² प्लस bx प्लस a, ये हमें एक फंक्शन दिया गया है, और साथ में यहाँ पर a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0, इनका सम 0 के इक्वल नहीं आएगा a b c का। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम करेंगे पुट, तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर, b इंटू 1 प्लस c, सिमिलरली c इंटू 1 का स्क्वायर, b इंटू 1, और ये a रहेगा तो ये a हो जाएगा, b c यहाँ पर आपका रहेगा c b और a
मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, इसको भी a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आपका हो जाएगा, तो क्या रहेगा 1। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया देखिए, अब यहां पर भी हमें एक फंक्शन दिया अलजेब्रिक लिमिट x अप्रोच टू -2 दिया गया, ध्यान रखें साइन का, यहां -2 दिया गया, 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2 ये हमें दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो जब हम यहां पर डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये 0/0 फॉर्म हमारी बन जाएगी। कैसे, x अप्रोच टू -2 यहां पर दिया तो ये 1/-2 हो जाएगा प्लस 1/1/2 नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ -2 + 2 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब क्या करें, फैक्टर नहीं कर सकते, इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो क्या करें, पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व करें। इसको हम क्या करें, एलसीएम लेकर लिमिट x अप्रोच टू -2 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका रहेगा 2x, यहां पर आपका बन जाएगा 2 + x या x + 2 इसको लिख सकते हैं, और अपॉन में है x + 2 बाई 1 लिख सकते हैं उसका मैं इस प्रकार से। और सिंप्लीफाई करें इसको तो लिमिट x अप्रोच टू -2 ये रहेगी। अब मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, x + 2 लिखूं या 2 + x सेम है रहेगा, क्योंकि ये कॉम्यूटेट करेंगे, 1/x + 2, यहां से क्या होगा x + 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू 2 यहां रहेगा 1/2x। अब पुट करें यहां पर डायरेक्ट वैल्यू तो क्या आएगा 1/2 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा -1/4, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहां तक आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे कुछ अलजेब्रिक जो आपके एक्सप्रेशन है उनके हैं, जो नेक्स्ट आपके कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे, और कुछ हमारे पास क्या रहेंगे, फिर आपके सिग्नम फंक्शन मॉडुलस फंक्शन आपके रहेंगे, उनको हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे लिमिट्स का यूज करना है जब आपको फंक्शन दिए जाएं, जो मेथड में डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो को हमने लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पर, अपने दोस्त को रिकमेंड करें चैनल को। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।